हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें आपको इक्वेशन बना के दिखानी है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सबने पढ़ लिया होगा, अपनी बुक से पढ़ लेना। ठीक है, और अपनी बुक ओपन कर लेना, वहां से देख के करना है, क्योंकि मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे हो जाए, ना दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आंसर लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि एम हमें मानना है परमीत के मार्बल्स को। क्यों मानेंगे हम परमीत के मार्बल्स को एम? क्योंकि इरफान के मार्बल्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, 37 मार्बल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेकिन परिमीत की जो मार्बल्स हैं वो जो इरफान के मार्बल्स हैं वो सारे के सारे परमीत के मार्बल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो जिस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं उसको हमेशा हम लेट कर लेते हैं एम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां मैं लिख दूंगी परमीत और यहां मैं लिखूंगी इरफान, इस तरह से इरफान एन। ठीक है, अब परमीत को देखो, 7 ही हैज 7 मार्बल्स मोर। 7 मार्बल्स मोर का मीन्स हो गया उसको प्लस 7 मार्बल्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, मोर देन 5 टाइम द मार्बल्स परमीत। तो 5 टाइम्स मतलब 5m, तो ये हो जाएगा 5m। ठीक है, और उसमें 5m में भी प्लस 7 एक्स्ट्रा है, तो प्लस 7 एक्स्ट्रा हो गए। और इरफान के कितने हैं? इजिकल्स टू 37। तो इस तरह से आप लोग की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मीन्स जो परमीत के पास मार्बल्स हैं वो 5m प्लस 7 किसके बराबर है? 37 के बराबर, इरफान के मार्बल्स के बराबर होंगे अगर उसको इतने मार्बल मिल जाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि ये तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कम टाइम में हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi age is to be y year. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहां लिख लेती हूँ लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी लिख लेती हूँ यहाँ पे, और यहां लिख लेती हूँ फादर। लक्ष्मी की एज जो है, ही इज 4 years older than, तो सबसे पहले वो 4 साल बड़े हैं, 4 years old हैं। 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, मतलब लक्ष्मी की एज का 3 मल्टीप्लाई जो भी एज है उसकी, और उसमें भी प्लस 4 ईयर बड़े हैं, तब जाके उनकी एज हो रही है 49। तो फादर की एज तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 49 है, लेकिन फादर की एज किस चीज के बराबर है? लक्ष्मी की एज का के 3 टाइम, मतलब लक्ष्मी की एज हमने अगर y ली है, क्योंकि क्वेश्चन में y दिया है, तो 3 टाइम मतलब 3y हो गया, और इसमें भी प्लस 4 ईयर्स ज्यादा, तो प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आप लिख लेंगे 3y प्लस 4 इजकल्स टू 49। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द टीचर tells this class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? हाईएस्ट स्कोर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे द हाईएस्ट स्कोर, द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है,
और यहाँ पे लिखेंगे द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट स्कोर जो है वो ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के, तो अ स्टूडेंट लिख देते हैं, कोई सा भी एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर जो है वो उस स्टूडेंट के स्कोर के कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7+ है मार्क्स ऑब्टेन हर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। और लोएस्ट मार्क्स कितना बोला है, एल बोला है, लोएस्ट मार्क्स एल बोला है और ट्वाइस तो 2L हो जाएगा, 2L और +7 तो +7 और हाईएस्ट स्कोर कितना है 87। मतलब 87 जो है वो जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स का ट्वाइस और +7 ज़्यादा है, उसका 2 गुना और +7 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2L + 7 = 87। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इस तरह से बनते हैं जिसके का बेस जो होता है उसके साइड्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो इनकी जो ये आर्म्स होती हैं दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है ना, और इन दोनों का ट्वाइस, इन दोनों का प्लस ये वाला वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेट द एंगल, लेट द लोएस्ट एंगल। एंगल इज B। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि द वर्टेक्स मीन्स ये B है, ये B है। अगर ये B हुआ तो ये भी B होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दोनों ये आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल्स आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये B डिग्री है तो ये भी सेम B डिग्री होगा। अब इसमें दे रहे द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेसिक एंगल। अगर बेस एंगल B है तो वर्टेक्स एंगल इसका ये वाला है। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल हो जाएगा 2B। अब आपको एक चीज पता होगी कि ट्रायंगल जो होते हैं वो टोटल कितने डिग्री का होता है, टोटल एंगल है ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का। इसमें देखो एक एंगल B की डिग्री है, दूसरा भी B डिग्री है और इसका वर्टेक्स एंगल 2B है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे लिखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल has 2 equal एंगल। ठीक है, 2 इक्वल एंगल हो गए एंड वर्टेक्स एंगल कितना हो गया, वर्टेक्स एंगल इज 2B हो गया। अब अगर हम सारे एंगल्स को प्लस करें तो देखिए B + B, क्योंकि एक एंगल ये और एक एंगल ये, प्लस 2B और तीनों का प्लस कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम तीनों को इनको प्लस करें क्या आएगा 4B = 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।